गांव की संकरी गलियों में अक्सर नजरें सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने निकलती हैं। वहीं एक घर में हमेशा सजी रहने वाली खिड़की के पास बैठी रहती थी वो, सिंदूर भरी मांग, गले में मंगलसूत्र और माथे पर हल्की सी उदासी। एक शादीशुदा महिला जिसका नाम था संजना। उसके चेहरे पर परिपक्वता थी, पर दिल में अधूरी तसल्ली। उसके पति शहर में नौकरी करते थे, महीने में एक बार आना, 2 दिन ठहरना और फिर चले जाना, यही उसकी शादीशुदा जिंदगी थी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे लड़के की कहानी जो उम्र में थोड़ा छोटा था, पर भावनाओं में उससे कहीं ज्यादा गहरा। उसका नाम था अजय। अजय ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो किसी शादीशुदा महिला की तरफ आकर्षित होगा। लेकिन संजना सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक कहानी थी जो आंखों में लिखी जाती थी, एक खामोशी थी जो कानों में गूंजती थी। हर दिन जब अजय अपने छत पर अखबार पढ़ने बैठता, तो उसकी नजरें अनजाने में संजना के आंगन पर टिक जाती। वो कपड़े सुखाती, पौधों में पानी देती या चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रहती। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द खो चुके हों। अजय जानता था कि ये गलत है, लेकिन दिल अक्सर सही गलत नहीं समझता, सिर्फ धड़कता है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि संजना भी उसकी नजरों को महसूस करती है। एक दिन जब अजय ने नीचे गिरा गमला उठाने के बहाने उसके दरवाजे पर दस्तक दी, तो पहली बार उनकी आंखों ने वो कहा जो जुबानें नहीं कह पाईं। धीरे धीरे अजय ने खुद को एक अलग स्तर की समझदारी में ढाल लिया। वो जानता था कि एक शादीशुदा महिला को पटाना केवल बाहरी आकर्षण से नहीं होता, उसके लिए आत्मा तक पहुंचना पड़ता है। उसने खुद को एक हमदर्द के रूप में पेश किया, ना कि एक प्रेमी के रूप में। कभी कभी जब वो सब्जी लेने जाती, तो अजय पीछे से ये पूछ लेता, आंटी टमाटर अच्छे हैं क्या? ये आंटी शब्द संजना को चुभता, लेकिन उसकी मुस्कान में वो चुभन छिप जाती। संजना ने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में अजय की मौजूदगी को महसूस करना शुरू किया। जब वो बीमार हुई, तो अजय ने बिना बोले उसके लिए दवाई भिजवाई। जब उसकी छत से कटी हुई पतंग अजय के छत पर आई, तो उसने उसे संभाल कर रख दिया। ये छोटी छोटी बातें एक रिश्ता नहीं बनाती, पर एक पुल जरूर बनाती हैं दिलों के बीच। अजय जानता था कि किसी शादीशुदा महिला से जुड़ाव का पहला नियम ये होता है, वो खुद चाहे तभी कुछ हो सकता है। उसे मन से जीतना होता है, शरीर से नहीं। उसने कभी जल्दबाजी नहीं की, कोई इशारा नहीं दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं की, सिर्फ सम्मान दिया। और धीरे धीरे वही सम्मान संजना को उसकी ओर खींचने लगा। फिर एक दिन जब बारिश आई और बिजली गुल हो गई, संजना की छत से टपकती बूंदें उसके कमरे को भीगाने लगीं। अजय ऊपर से आकर बोला, छत पर चलूं? देख लूं क्या लीक है? संजना ने पहली बार उसे अंदर बुलाया। वो लम्हा था जब दीवारों ने साजिश की और खामोशियां बोलने लगीं। पर अजय ने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ मरम्मत की और मुस्कुराकर चला गया। उस दिन के बाद से संजना की आंखें कुछ पूछने लगीं। औरतें सब कुछ समझती हैं, और खासकर वो औरत जो अकेली जी रही हो। अब वो अजय को कभी आंटी नहीं कहता था, अब वो आप थी, तुम बनने से बस एक भावनात्मक मोड़ दूर। शादीशुदा महिला को जीतने का असली रास्ता उसकी इज्जत से होकर जाता है। उसे समझो, उसकी बात सुनो, उसके अकेलेपन को पढ़ो। अजय यही कर रहा था, एक सहारा बना, ना कि शिकारी। एक दिन संजना ने खुद कहा, तुम अगर पहले मिलते तो शायद जिंदगी कुछ और होती। ये लाइन अजय के लिए इजाजत थी, पर उसने फिर भी हद पार नहीं की। उसने सिर झुकाकर कहा, अब भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप चाहो। अब ये खेल उसका नहीं था, निर्णय संजना के हाथों में था। अगले कुछ महीनों में दोनों की मुलाकातें बढ़ी, पर हर बार एक गरिमा थी। एक बार जब उसके पति गांव आए,
तो अजय ने खुद को दूर रखा, क्योंकि उसे पता था इज्जत का रिश्ता सिर्फ नजदीकियों से नहीं बनता, दूरियों से भी बनता है। धीरे धीरे संजना ने खुद महसूस किया कि उसका दिल उसी के लिए धड़कता है जो उसके बिना कुछ मांगे उसका हाल समझता है। शादीशुदा महिला को पटाना सिर्फ एक कामुक खेल नहीं है, वो एक भावनात्मक युद्ध है। उसे खुद को सुरक्षित महसूस कराना पड़ता है, उसकी इज्जत करनी होती है, उसे महसूस कराना होता है कि वो सिर्फ किसी की पत्नी नहीं बल्कि एक औरत भी है जो महसूस करना चाहती है, जो जीना चाहती है। इस पूरी कहानी में अजय ने कभी प्यार का इजहार जोर से नहीं किया, लेकिन उसका हर कदम संजना के दिल पर गूंजता गया। और जब समय आया तो फैसला संजना ने किया, उसने अजय की तरफ हाथ बढ़ाया। ना समाज की परवाह, ना दुनिया की सोच, क्योंकि जब औरत तय कर लेती है तब किसी की नहीं सुनती।